नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। चित्रैः पदैः च गम्भीरैः वाक्यैः मानैः अखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्। अञ्जनासूनुसान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजम्। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये। तपोविद्याविरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान्। अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम्। तपः स्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशम् इष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। सभी आध्यात्म बंधुओं को नमस्कार। आज हम यहाँ माध्व सिद्धांत के यानी मध्वाचार्य जी का जो पंथ है, मार्ग है, उसमें आने वाले एक महान व्यक्ति यतिश्रेष्ठ के बारे में और उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी है उनके बारे में आज हम देखेंगे इस मालिका में। हमारे भारत यहाँ पर जब सनातन धर्म नाश होने लगा था, विनष्ट होने लगा था, तब उस सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता थी। यह कार्य शंकराचार्य जी ने किया है। उसके बाद रामानुजाचार्य, तत्पश्चात अंत में आने वाले जो है उन्हें मध्वाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। मध्वाचार्य जी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को द्वैत सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। द्वैत यानी दो, ब्रह्म और जगत सत्यत्व के बारे में उस सिद्धांत में प्रमाण पुरस्सर हमें दिखाया जाता है। जब मध्वाचार्य जी का भाष्य आदि ग्रंथों का जो टीका नहीं था, तब
आते हैं यह व्यक्ति जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। अक्षोभ्य तीर्थ गुरु से यह संन्यास का स्वीकार करते हैं। जयतीर्थरु नाम से यह माध्व सिद्धांत में ध्रुव नक्षत्र जैसे यह आज भी विराजमान है। इन्हें टीकाचार्य इस नाम से भी लोग पुकारते हैं, क्योंकि अनेक टीकाचार्य आए हैं, फिर भी यह जयतीर्थरु जिस तरह से लगभग 18 ग्रंथों का टीकाएं लिखी है, मध्वाचार्य जी का जो मूल ग्रंथ है उनके टीकाएं लिखे हैं यहाँ जयतीर्थरु, इसीलिए इसे टीकाचार्य अथवा टीकाकृतपाद इस नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक प्रांत में हुआ। देशपांडे नामक वंश में पैदा हुए थे। दोंडोपंत इनका पूर्वाश्रम का नाम था। इनका जो देशपांडे वंश था वहाँ शस्त्राध्ययन आवश्यक था, इसीलिए यहाँ धनुर्विद्या और जो घोड़ों का सवारी होता है वहाँ इस तरह सभी विद्याओं में ये प्रवीण थे। जब एक बार ऐसा हुआ, यह दोंडोपंत मृगयार्थ वन में जा रहे थे, तब प्यास लगी। जा रहे थे तो प्यास लगी, इधर उधर देख रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। तो थोड़ी देर ऐसे ही चले तो दूर से भीमा नदी नजर आई, तो नदी के ओर चल पड़े। और देखिए, घोड़े से उतरने का भी व्यवधान नहीं था उनमें, उतना प्यास लगा है। सीधा ऐसे ही घोड़े के ऊपर बैठ के ही ऐसे ही भीमा नदी में चल पड़े। और पशु प्राणी जैसे पानी पीते हैं, मनुष्य जैसा नहीं, वैसे सीधा नदी में ही उनका मुंह डाल दिए, पानी पीने लगे। तब वहीं पर वृक्ष के नीचे बैठे हुए पूज्य अक्षोभ्य तीर्थ इस घटना को देख रहे हैं। देखते ही वहाँ बोले इस धोंडोपंत को, किम पशु पूर्वदेहे, इस तरह संस्कृत का वाक्य है ये। क्या तुम्हारे पिछले जन्म में पशु थे क्या, इस तरह पूछे। उस वाणी को सुनते ही इस धोंडोपंत को
उसका पिछला जो जन्म था उसका स्मरण हो गया। पिछले जन्म में यह दोंडोपंत सांड बैल के जन्म पे पैदा हुए थे। तब मध्वाचार्य जी का जो पाठ प्रवचन चलते थे उसे बहुत ही सावधान से वह बैल सुनता था। एक बार ऐसा हुआ, मध्वाचार्य जी पाठ पढ़ा रहे थे। एक शिष्य उठकर एक प्रश्न पूछा, आचार्य आप तो हमें पढ़ा रहे हैं, परंतु अगले कुछ वर्षों के लिए या अगले कुछ सालों के लिए, कुछ शतमानों के लिए यह जो आप पढ़ा रहे हैं उसका उल्लेख होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इन पाठों का व्याख्यान करना आवश्यक है। तो हम में से कौन उस व्याख्यान कर सकता है, इस तरह पूछे। तब मध्वाचार्य जी ने बोले, जो वहाँ पर सांड बैठा है वो करेगा। इस तरह सबको आश्चर्य हुआ और पश्चात मध्वाचार्य जी का जो वाणी है वो सच होता है, यह समझकर वह छोड़ देते हैं। इस घटना दोंडोपंत के मन में आया और तुरंत ही अक्षोभ्य तीर्थ के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करके शिष्य रूप से मुझे स्वीकार कर लो, इस तरह बोलते हैं। तब अक्षोभ्य तीर्थ जी बोलते हैं, तुम्हारा जो परिवार है अगर वो माने तो मैं शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। तब दोंडोपंत बोले, मैं नहीं, मेरा इच्छा है, अपनी मर्जी से यहाँ संन्यास स्वीकार करने आया हूँ। इस तरह तो ठीक है, शिष्य के रूप में वह स्वीकार करते हैं। यह समाचार जो दोंडोपंत के पिता थे रघुनाथ वर्य, उन्हें मिलता है। तुरंत ही यह अक्षोभ्य तीर्थ जी के पास आते हैं और आकर यह ठीक नहीं है, इस तरह वाद विवाद कुछ देर चलता है। तत्पश्चात ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा है वैसी ही होता है, इस तरह बोल के दोंडोपंत को घर भेजते हैं। यहाँ चिंतामग्न थे दोंडोपंत के पिता। किसी भी हालत में इसे रोकना चाहिए, इस तरह सोचकर जो पत्नी थी उसे भेजते हैं। तब यह विराट रूप प्रदर्शन करते हैं, जो इतिहास में ऐसा माना जाता है आदिशेष के अवतार है। इस तरह सो आदिशेष का वह रूप दिखाते हुए, मैं यहाँ पर संसार करने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु सब लोगों को संसार से मुक्त करने के लिए आया हूँ। इस संदेश को दिखाते हुए वह दोंडोपंत फिर से अक्षोभ्य तीर्थ जी के पास सपरिवार आते हैं। तत्पश्चात अक्षोभ्य तीर्थ जी भी संन्यास का जो क्रम है उसे निभाते हुए आश्रम नाम देते हैं जयतीर्थरु। इस जयतीर्थ नाम का यह जो स्मरण करेगा, विजयदास जी ऐसे बोलते हैं, उनके
ಸಾಹಿತ್ಯ में ಜ ಎಂದು ನುಡಿಯಲು ಜಯಶೀಲನಾಗುವ, ಯ ಎಂದು ನುಡಿಯಲು ಯಮನಂಜುವ, ತಿ ಎಂದು ನುಡಿಯಲು ತಿಮಿರ ಪಾಪವನ್ನು, ಥ ಎಂದು नुडियलु हरण ಮಾಡುವ. इस तरह यानी कि जो भी जयतीर्थ इस नाम को अत्यंत भक्ति भाव से, श्रद्धा से बोलेगा, वह समग्र पापों से मुक्त हो जाएगा. इस तरह वह वर्णन करते हैं. ऐसे ही यह जयतीर्थरु होने के बाद 12 वर्ष तक, लगभग 12 वर्ष तक यह तपस्या करते हैं. तत्पश्चात यरगोड़ नामक एक गांव में जो एक गुहा है, आज भी हमें देखने को मिलता है. वहाँ जाकर बैठकर, गुहा है, गाढ़ा अंधकार है. देखिए, वहाँ एक व्यक्ति गाढ़ा अंधकार में बैठकर संसार का जो अज्ञान नामक अंधकार है उसे मिटाने का शपथ लेकर वह मध्वाचार्य जी का जो ग्रंथ है उनका टीका करते करते हम लोगों का जो अज्ञान अंधकार है उसे मिटाने के लिए, उस द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मार्ग दिखाए हैं. इस तरह लगभग 40 वर्ष तक यह जयतीर्थरु का अवतार होता है. तत्पश्चात वह वृंदावन स्थित होकर सब लोगों का कल्याण करते आज भी मलखेड़ क्षेत्र में बैठे हैं. यह उनका एक संक्षिप्त परिचय है. ऐसे ही उनका एक और भी एक महात्म्य है, उसे बताना चाहिए. एक बार ऐसा हुआ जब वे यरगोड़ में बैठे थे टीका लिखते, तब वहाँ उस गांव में एक जमींदार ने गांव के क्षेम के लिए, हित के लिए झील बनाया था. बहुत बड़ा सा झील बनाया था. वहाँ क्या होता था, वर्षा काल में वो पूरा होता था, बाद में वो सूख जाता था. इस तरह हो रहा था. इस तरह होने से वहाँ पानी कम पड़ने लगी थी. तो सब आकर उस मुखिया से बोल रहे हैं क्या करें, इसका हल क्या है. तो वो भी सोचने का क्या करें. ऐसे सोचते सोचते रात सो गया था. तब उसे स्वप्न आया, जो यहाँ जो गुहा में बैठा है सन्यासी, उसे जाकर मिलो. इस तरह प्रातः उठते ही वह मुखिया कुछ लोगों के साथ मिलकर वह जयतीर्थरु के सानिध्य में जाता है और उनसे बोलता है आपकी सहायता चाहिए. इस तरह हमारे झील में पानी सूख जाती है. इस तरह बोले. तब यह टीकाचार्य मृत्तिका, एक मुट्ठी में मृत्तिका लेकर उसे देते हुए बोलते हैं जाओ इसे उसमें डाल दो, पानी नहीं सूखेगा. आज भी हम यरगोड़ को जाएंगे तो वहाँ पर झील में पानी को देख सकते हैं. तब से आज तक करीब लगभग 800 वर्ष की
पीछे हुआ बात को हम बता रहे हैं। अभी लगभग 800 साल हो गए हैं, आज भी वहाँ जो झील है उसमें पानी ऐसी ही है, सूखा नहीं पड़ा है। इस तरह का महात्म्य जो जयतीर्थरू के इतिहास से हम देख सकते हैं। इस तरह जो मिथ्या सिद्धांत दुर्ध्वांत विध्वंसन विचक्षणः जयतीर्थस्य तरणिः भासतां नो हृदंबरे। इस तरह जो हम सबको माध्व सिद्धांत के बारे में बताए हैं, उन जयतीर्थ के श्री चरणों में मेरा यह कुछ बातों को समर्पण करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।